वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने येस बैंक की क्रेडिट रेटिंग में बदलाव का ऐलान किया है। सीएनबीसी आवाज की खबर के मुताबिक येस बैंक की क्रेडिट रेटिंग को BA3 से बढ़ाकर BA2 कर दिया गया है। इसके साथ ही एजेंसी ने बैंक का आउटलुक भी स्टेबल कर दिया है। मूडीज ने यह बदलाव बैंक की क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार को ध्यान में रखते हुए किया है। मूडीज ने इस फैसले से येस बैंक के निवेशकों और बाजार में पॉजिटिव प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बैंक की कारोबारी स्थिति में मजबूती और बेहतर प्रदर्शन को इस रेटिंग अपग्रेड मुख्य कारण बताया जा रहा है। बता दें कि येस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD और CEO प्रशांत कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। यह विस्तार 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। प्राइमरी मार्केट का माहौल मौजूदा वक्त में हरा भरा दिखाई दे रहा है। कई कंपनियों के इशू जारी हुए हैं। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में JSW सीमेंट भी अपने IPO के साथ बाजार में दस्तक दे सकती है। इसके लिए कंपनी ने अपने IPO को लेकर प्रमोशनल कैंपेन शुरू कर दिया है। कंपनी ये IPO जुलाई 2025 में ला सकती है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी जिसमें पार्थ जिंदल शामिल हैं, फिलहाल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं ताकि निवेशकों की रुचि और कंपनी का वैल्यूएशन समझा जा सके। इस ऑफर के जरिए JSW सीमेंट करीब 4000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इशू को लेकर बातचीत अभी चल रही है, इसलिए IPO की टाइमिंग और जारी किए जाने वाली राशि में बदलाव भी मुमकिन है। चलिए बुलेटिन में अब आपको देते हैं शेयर मार्केट का क्या हाल है। इजराइल के ईरान पर सैन्य हमले के बाद ऑयल से समृद्ध मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से शुक्रवार 13 जून यानी कि आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। सभी 13 सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स में 2-2% की गिरावट आई। निफ्टी और सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। इससे पहले कल भी वो लाल निशान में बंद हुए थे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और व्यापार अनिश्चितताओं ने निवेशकों के सेंटीमेंट को झकझोर दिया। सेंसेक्स 573.38 अंक यानी 0.70% की गिरावट के साथ 81,118.60 पर बंद हुआ और निफ्टी 159.60 अंक यानी 0.68% की गिरावट के साथ 24,718.60 पर जाकर क्लोज हुआ। लगभग 1,520 शेयरों में तेजी आई, 2,326 शेयरों में गिरावट आई और 124 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट अडानी पोर्ट्स, ITC, SBI, इंडसइंड बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस में आई, जबकि बढ़त हासिल करने वालों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ONGC, टेक महिंद्रा, TCS, सिप्ला शामिल थे। मध्य पूर्व की जमीनी हकीकत एक बार फिर से वैश्विक बाजारों को हिला रही है। शुक्रवार को इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद न सिर्फ तेल की कीमतों में उबाल आया बल्कि जियोपॉलिटिकल तनावों ने निवेशकों को भी सख्त में डाल दिया। JP मॉर्गन की नई रिपोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हुए आगाह किया है कि अगर तनाव और बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। भारत ने अपने तेल की 85% आपूर्ति इंपोर्टेड तेल से करता है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतें सभी के पॉकेट पर भारी पड़ सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बताते हैं आपको 12 जून 2025 की दोपहर को अहमदाबाद के लंदन में जा रही जो एयर इंडिया का विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दिल दहला देने वाली दुर्घटना ने 267 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब इस हादसे के बाद देश की 2 बीमा कंपनियां LIC और बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने हादसे में मारे गए इंश्योरेंस धारकों के परिजनों के लिए इंश्योरेंस क्लेम करने की विधि को थोड़ा आसान बना दिया है। मतलब साफ है कि मृतक के परिजनों को इंश्योरेंस की राशि आसानी से मिल सकती है। LIC ने कहा है कि लंदन जाने वाले बोइंग 787-8 विमान की दुर्घटना से प्रभावित लोगों को समय पर सहायता और वित्तीय सहायता करने के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही LIC ने कहा कि कोई भी सबूत या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या एयरलाइन अधिकारियों की ओर से भुगतान किया गया कोई भी मुआवजा मृत्यु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
चलिए बुलेटिन में बताते हैं अब शेयर बाजार तो गिरावट के साथ बंद हुआ। तो सोने चांदी का क्या हाल है? तो सोने के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सोना जो है बाजार से उलट चल रहा है। शुक्रवार 13 जून को भी यही दिखाई दिया। सोने का भाव लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज करते हुए 2200 रुपये प्रति 10 ग्राम उछाल के साथ बंद हुआ। उछाल के बाद नई कीमत 1,01,540 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई, जो अब तक के रिकॉर्ड उच्च स्तर में से एक है। इस उछाल के पीछे प्रमुख कारण इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को बताया जा रहा है, जिससे निवेशकों ने सोने को एक सुरक्षित निवेश ऑप्शन मानते हुए खरीदारी बढ़ा दी। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.5% शुद्धता वाला सोना शुक्रवार यानी आज 1,900 रुपये की बढ़त के साथ 1,07,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इससे पहले 22 अप्रैल को सोना 1,800 रुपये की तेजी के साथ 1,01,600 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। सोने के भाव के साथ चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। शुक्रवार को चांदी 1,100 यानी 1,100 रुपये की तेजी के साथ फिर से 1,08,100 रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इसी हफ्ते सोमवार को भी ये स्तर चांदी ने छुआ था। चलिए बुलेटिन के आखिर में चलते चलते देते हैं आपको एक ज़रूरी खबर साइबर फ्रॉड को लेकर। टेक्नोलॉजी आजकल जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है इसका गलत इस्तेमाल। ग्वालियर में एक दुखद घटना सामने आई, जहां साइबर फ्रॉड का शिकार हुई एक महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। महिला ने दरअसल व्हाट्सएप पर कुत्ता खरीदने की डील की थी। ये डॉग डील थी, जिसमें ये डील को जो है ठगों ने जालसाजी का एक हथियार बनाया और अपना जो जाल बिछाया और महिला को उसमें फंसाया। ठगों ने उससे OTP शेयर करवा कर उसके खाते से करीब 1.0 लाख रुपए निकाल लिए। पैसे गंवाने के बाद महिला ने तनाव में आकर जहर खा लिया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मृतका रीना प्रजापति ग्वालियर के मोती झील इलाके में रहने वाली थी। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से पेट हाउस पर एक कुत्ता खरीदने की डील की। ठगों ने उन्हें महज 5,000 रुपये में कुत्ता देने का लालच दिया और बातचीत के दौरान OTP मांगा। रीना ने भरोसे में आकर OTP शेयर किया, जिसके बाद ठगों ने उनके खाते से 1.70 लाख रुपए निकाल दिए, जिसके बाद रीना ने जहर खाकर मृत्यु की। तो फिलहाल के लिए ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।